अब अविनाश जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के बारे में बहुत बात करी जाती है, मेरे को बेसिक आइडिया है, बट यू आर बेसिकली एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या एल्गोरिथम है जिसको यूज़ किया जाता है लोगों के माइंड को या उनकी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर मुझे पता लगा कि ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सो कॉल्ड सोशल मीडिया जायंट्स, अब उन्होंने अटेंशन इंजीनियर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं। वो अटेंशन इंजीनियर्स जिनको एक्सपीरियंस है लास वेगास के कैसीनोज में काम करने का, जिनको पता है कि कोई आदमी किस तरीके से एडिक्ट बनता है गैम्बलिंग में, यानी कि कोई स्लॉट मशीन है तो किस तरीके से वो वेट करता है जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उसके जीतने की, लेकिन फिर भी वो एडिक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए संदीप जी, इसमें होता क्या है कि कोई भी एल्गो कैसे बनेगा बेस्ड ऑन डेटा। हम किसी भी सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, राइट, हम उनके लिए कस्टमर नहीं हैं। बहुत एक्चुअल कहावत है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस, राइट। अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई दे रहा है, आपके पीछे अगर वो लाखों इंजीनियर बैठा रहा है और वो भी अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे कॉलेज से, देयर शुड बी समथिंग, राइट, व्हाट ही इज कलेक्टिंग और दे आर कलेक्टिंग द डेटा। किसी भी सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, क्या चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, दे आर रीडिंग योर माइंड एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट डेटा। उनके पास तो इतना डेटा है जो आदमी के खुद के पास में भी नहीं है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में जितना एक माँ बाप को पता होगा एक बच्चे के बारे में, उससे ज्यादा इन लोगों को पता है। एग्जैक्टली मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक आदमी को कुछ एड्स दिखने लग गई। वो एड्स थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ही वाज शॉक्ड। वो कहता है यार ये कहाँ से ऐड आ रही है, क्योंकि उसका ना तो कोई किड्स का प्लान था, ना कुछ था, ना उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये एड्स मेरे को क्यों दिख रही है। उसके कुछ दिन बाद पता लगा कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में उसको पता नहीं था। एग्जैक्टली लेकिन एल्गो को पता था। एल्गो को पता था। दैट्स द तो उसने पहले ही प्रेडिक्ट करके उनकी पूरी फैमिली में वो एड्स दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ये अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का देखा जाए तो डेफिनेटली उस मोबाइल से या उस टैब से XYZ से वो टर्म्स सर्च किया गया होगा। हाँ, तो ये एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज जस्ट हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसको हम डेटा से हम उसको रीड करते हैं इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को एक डिसीजन सिस्टम बनाते हैं कि भाई आपने जैसे सपोज कि कोट लिया है, पैंट लिया है, राइट, यू मे रिक्वायर अ टाई, राइट, इट मे बी केस। सो आपकी जो जो एक्टिविटी है रीड करके उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम में बना रहा हूँ। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या खराब लगेगा, कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई एम प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट मूव, and that is fairly accurate. That is fairly accurate. In fact, you can say it's 90% accurate, and all are coming through only data. They are so powerful कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। They can change the elections also. That works on radicalization, कि उनको एक डिवाइड करना ही पड़ेगा लेफ्ट में और राइट में, और उनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। उसी तरह का डेटा आपको दिखाते चले जाएंगे, उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाएंगे। आपके माइंड में एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके माइंड में ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पूरी दुनिया बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। Exactly. जो मेरे माइंड में दुनिया है वही दुनिया का मतलब है, जो बिल्कुल अलग होगा बाकी एक दूसरी दुनिया से, एक्चुअल राइट। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड, बहुत बड़ा डिवाइड है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ नहीं, केवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ही है। जैसे मैंने इसको जो नाम दिया स्मार्टफोन को, मैंने उसको नाम दिया है मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। ठीक लग रहा है नाम? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज मेंट टू मैनिपुलेट योर बिहेवियर। इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि इट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन any human being for that matter. Exactly. क्योंकि what is intelligence? Intelligence is basically the raw material for intelligence is data and information. जैसे कि आपने कहा. Exactly. और जो data और information जितना इनके पास में है, उतना किसी के पास उतना नहीं किसी के पास में नहीं। मेरे पास एक ह्यूमन माइंड है, आपके पास एक उसमें लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड डेटा है। नॉलेज और एक्सपीरियंस से हमारे पास डेटा आता है, Exactly. which is limited. बट उनके पास क्या है, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रेन्स हैं। दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज उनके पीछे जो लर्निंग हो रही है वो कोई सिंगल इंस्टेंस के बेस पे नहीं हो रही, सिंगल इंडिविजुअल के बेस पे नहीं हो रही कि मैंने बुक पढ़ी मुझे नॉलेज आई, मैंने वीडियो देखा मुझे नॉलेज आई। नो, दे आर कैप्चरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इन फैक्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मूवी, दे नो दैट यू आर इन दिस पर्टिकुलर मूवी। आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो,
हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने नहीं जाते हैं। Nobody reads it. Nobody Right. reads. हाँ. Okay, डन 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 डन। हाँ. किसी ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप ने आपकी लोकेशन ले रहा है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो रहा है तो ईमेल में जितना डेटा पड़ा है वो सारा उनके पास में चला कभी गया। आप कोई भी ईमेल खोल लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर से आपके एड्स आएंगे और एड्स विल बी रिलेटेड विद यू ओनली। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो भी हम सोच रहे होते हैं right. अभी तक हमने सर्च भी नहीं किया है, वो पहले ही आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पावर ऑफ एन एल्गो। एग्जैक्टली, हम वो चीज दिखाएंगे जो हमें दिखाना होता है। नॉलेज, ये बड़ी अच्छी बात बोली है आप लोगों ने। नॉलेज इज द फ्यूल, क्योंकि नॉलेज ही तो हमको जानवरों से अलग करती है। जानवरों की लाइफ वो खुद चलाते हैं या जैसा उनका नेचर होता है उसके हिसाब से चलती है। हाँ, ये बात आई ना समझ में। जो बेसिक नेचर है उससे अलग जानवर कुछ नहीं कर सकता। एक बंदर है तो बंदर ही रहेगा मरते दम तक, लेकिन एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अपनी जो बॉडी की लिमिटेशंस है उससे बड़ा भी कुछ कर सकता है। हमारी बॉडी स्पेस में नहीं जा सकती, लेकिन आदमी चाहे तो नॉलेज से एक स्पेसशिप क्रिएट कर सकता है और उसमें बैठ करके कहीं भी जा सकता है। जानवर ये नहीं कर सकते। तो जानवरों और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज फ्यूल। अब वो नॉलेज, इफ इट इज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू, देन दैट नॉलेज इज वर्थ इट। उसके अलावा कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो तो वो यूजलेस है, वो गार्बेज है। अब आपको देखना है आपकी लाइफ में जो नॉलेज है आपके माइंड में कितनी काम की है और कितनी गार्बेज है, कितना हमने कचरा भरा हुआ है। न्यूज़पेपर्स में जो कुछ है वो क्या है? 99% गार्बेज। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में ही अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहो उसी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इट इज फोटोग्राफी, तो कितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो? कोई लिमिट है? अनलिमिटेड है। तो आपके पास में अनलिमिटेड फ्यूल है। उस अनलिमिटेड फ्यूल के बेस पर आप कहीं भी जा सकते हो। बट अगर उस फ्यूल में मिलावट होती रहे तो आपको नॉलेज चाहिए फोटोग्राफी की, लेकिन आपके पास वो ही ना हो, आप एक फोटोग्राफर हो, आपके पास फोटोग्राफी की नॉलेज है इतनी सी और बाकी दुनिया जहान की जो नॉलेज है वो है इतनी, तो क्या हुआ? फ्यूल के अंदर मिलावट हो गई। ऐसे बंदों की गाड़ी रुक जाती है, फिर वो रोते हैं बैठ करके। फिर वो किसकी बात करते हैं? किस्मत की बात करते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है। अरे घोंचू, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि फ्यूल है क्या लाइफ में। तू ढंग का फ्यूल अपने अंदर डाल रहा है। जो ढंग का फ्यूल अपने अंदर डालता है वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करता है। किस्मत उसके हाथ में होती है, उसको पता है अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देनी है। अगर पूरी तरह से आपको ये बात मेरी समझ आ जाए और आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ उसी की नॉलेज एक्वायर करने में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, और वो जरूरी नहीं एक ही चीज हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या हो रहा है? अनलिमिटेड चीजों की हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, विच इज ऑल क्रैप, विच इज ऑल यूजलेस, गार्बेज। कोई भी आकर के कुछ भी हमारे अंदर डाल देता है और हमको इंटरेस्ट आ जाता है ना। कहीं कोई न्यूज आती है, एकदम से व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, उसका ब्रेकअप हो गया, अरे क्या हो गया? 3 घंटे तक ये डिस्कशन चल रहा है। उसका ब्रेकअप हुआ वहां पे उस फिल्म स्टार का, उससे मतलब तुम्हें क्या है? उसकी वो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है आपको। आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और धज्जियां उड़ किस वजह से रही है? इन्हीं की वजह से उड़ रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे फ्यूल है ना, तो फ्यूल का एक कंस्ट्रक्टिव यूज भी है, एक डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। अगर उसको आपने सोच समझ करके यूज नहीं किया, जैसी आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से फ्यूल नहीं डाला, पेट्रोल है तो पेट्रोल डाला, डीजल है तो डीजल डाला। क्लियर हो रहा है ना? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ना पेट्रोल डाल रहे हैं ना डीजल डाल रहे हैं, कुछ और ही भर रहे हैं। गार्बेज, वो फ्यूल है ही नहीं, सुसु को भर दिया है। कंप्लीट गार्बेज, यूजलेस। हाँ, कीचड़ कह लो, वो और अच्छा था जो मैंने बोला। तो गाड़ियां भरी पड़ी है लेकिन गंदगी इसलिए बदबू आती है। जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें एक स्मेल है, एक फ्रस्ट्रेशन है। उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि वो जहां चाहे वहां जा सके, जो चाहे वो कर सके। ऑलवेज लुक फॉर राइट काइंड ऑफ फ्यूल। व्हाट इज राइट काइंड ऑफ फ्यूल? इफ यू कैन गेट नॉलेज फ्रॉम समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको अमीर होना है तो ऐसे बंदों से नॉलेज लो जो अमीर हैं। अगर एक्चुअल में होना है तो, अगर टाइम पास करना है तो कहीं भी किसी को भी सुनते रहो बैठ। समझे? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसको आप समझ पाओ तो। इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर, लिसन टू अ बिलियनियर। इतना अमीर नहीं होना है तो मुझे सुन सकते।